कलयुग के अंधकारमय दिनों में जब धरती पाप के भार से करा उठेगी, जब झूठ धर्म का वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठेगा और जब न्याय के मंदिरों में भ्रष्टाचार का अंधेरा छा जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। संभल ग्राम के एक साधारण से घर में विष्णु यश नामक एक साधु ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के यहाँ जन्मे इस दिव्य शिशु की आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और तेज विद्यमान होगा। बचपन से ही उनमें दैवीय शक्तियां प्रकट होने लगेंगी और वे अन्याय के विरुद्ध आग उगलने लगेंगे। समय आने पर कल्कि देवदत्त नामक एक विशाल सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे, जिसकी टापों से बिजली कड़कने लगेगी। उनके हाथ में नंदक नामक दिव्य तलवार होगी, जो अधर्मियों को एक ही बार में भस्म कर देगी। उनका रूप इतना तेजस्वी होगा कि पापी उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। वे उन भ्रष्ट राजाओं, ढोंगी धर्म गुरुओं और निर्दयी व्यापारियों का संहार करेंगे जिन्होंने मानवता को कलंकित किया है। उनकी तलवार से निकलने वाली ज्वालाएं पूरे समाज को शुद्ध कर देंगी। नदियां फिर से निर्मल हो जाएंगी और वन फिर से हरे भरे हो उठेंगे। कल्कि का यह अवतार मात्र एक योद्धा की गाथा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक चेतावनी है। ये संदेश है कि जब मनुष्य अपनी मानवता, नैतिकता और धर्म से विमुख हो जाता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने के लिए कदम उठाती है। कल्कि के आगमन के साथ ही कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा, एक नए युग का जहां सत्य, धर्म, न्याय और करुणा ही मानव जीवन के आधार स्तंभ होंगे। ये कथा हमें ये समझाती है कि अंत के बाद ही वास्तविक नवारंभ संभव है और ये कि धर्म की जीत अंततः अवश्यंभावी है। कलयुग के अंत